Hey all, this is Simrita Basroor. Welcome to my channel Simrita Basroor's Corner. Today I'll be talking on a topic which is a bit weird one. थोड़ा सा weird है, थोड़ा सा strange topic है, थोड़ा सा अजब गजब topic है because not everyone will understand this, not everyone will accept this because this is one of the behaviors which have been यूजुअली टेकन इनटू अनकॉन्शियस माइंड के साइड पे जाता है, क्योंकि आप कभी कभी ये जो टॉपिक है ये आप या तो कॉन्शियसली करोगे या फिर अनकॉन्शियसली करोगे. सो द टॉपिक्स नेम इज सेल्फ सैबोटेजिंग बिहेवियर. यहाँ पे द पर्सन हु इज बिहेविंग आइदर नोज व्हाट ही और शी इज डूइंग और डज नॉट नो व्हाट ही और शी इज डूइंग. सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो एक ऐसा काइंड ऑफ बर्ताव, एक ऐसा काइंड ऑफ बिहेवियर जहाँ पे इंसान खुद के ही सक्सेस के लिए बहुत सारे ऐसे रोड ब्लॉक्स बनाता है या बनाती है या फिर प्रिवेंट करता है या करती है अपने ही सक्सेस को लेके, अपने ही गोल्स को लेके. सो उसे, उस बिहेवियर को, उस बर्ताव को सेल्फ सैबोटेज कहते हैं. एंड यूजुअली जैसे मैंने स्टार्ट में बोला था, ये कॉन्शियसली होता है और अनकॉन्शियसली भी होता है. सेल्फ सैबोटेजिंग बिहेवियर अफेक्ट्स अ पर्सन्स पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, और अगर ये एक्सेसिवली होता गया तो कई हद तक उसका मानसिक आरोग्य भी अफेक्ट हो सकता है इससे. अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगी सेल्फ सैबोटेजिंग बिहेवियर के, कि क्यों इंसान सेल्फ सैबोटेज करता है. वो जानने से पहले कुछ बिहेवियर्स मैं आपको बताऊंगी. ये शायद नोटिसेबल हो सकते हैं कभी कभार. सो द फर्स्ट इज प्रोक्रेस्टिनेशन. जो भी कोई प्रोक्रेस्टिनेट करता है उनमें सेल्फ सैबोटेज बिहेवियर दिखाई देता है. सेल्फ मेडिकेशन विद ड्रग्स और अल्कोहल इज ऑल्सो सीन. हद से ज्यादा कंफर्ट ईटिंग एंड एज वेल एज सेल्फ इंजुरी. थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स है फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट सेल्फ सैबोटेज मीन्स. अभी हर एक प्रॉब्लम के, हर एक इशू के हमेशा रीजंस होते हैं, राइट? सो इसके भी रीजंस है. इसके रीजंस में सबसे टॉप पे रीजन ये है कि क्यों कोई सेल्फ सैबोटेज करेगा, क्यों खुद का कोई नुकसान करेगा, is simply because first thing always comes in the head that it's because of the distorted beliefs and dysfunctional understanding about your own self. So आपको आपके बारे में जो भी विचार है वो या तो एकदम से अजीब से विचार है wherein you आपको कोई मतलब आप खुद पे आत्मविश्वास भी नहीं करते हो, या फिर आपको खुद के ही कैपेसिटी पे उतना भरोसा नहीं होता है, या फिर कुछ ऐसे विचार होते हैं जहाँ पे आप हद से ज़्यादा खुद को नीचा करने की कोशिश करते हो. इंग्लिश में इसे कहते हैं अंडर एस्टिमेटिंग योर ओन कैपेबिलिटीज या कैपेसिटीज. फिर सप्रेसिंग योर इमोशंस टू अ ग्रेटर लेवल, ये भी एक रीजन देखा गया है. फोर्थ रीजन ये भी है कि आप यू लैश आउट एट पीपल. सो यू नो, जहाँ पे ज़रूरत नहीं हो वहाँ पे भी आप गुस्सा करने लगते हो या फिर एकदम तोड़ मोड़ लेते हो. सो ये सब भी ऐसा दिखाई देता है सेल्फ सैबोटेजिंग बिहेवियर. Now, like every video, this video also I'll be telling you some important points. So the first point is that self-sabotaging behavior happens consciously या फिर unconsciously. आप जानकर कर सकते हो ये, या फिर कभी कभार आप नहीं जान पाते हो कि मैंने ऐसा बर्ताव क्यों किया. So आपको शायद उसकी वजह नहीं पता, पर आपने वो बर्ताव किया है, वो बर्ताव हो चुका है, and that becomes your सेल्फ सैबोटेजिंग बिहेवियर. दो चीजें आती हैं यहाँ पे. पॉइंट दूसरा पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट वाला, जहाँ पे बिहेवियरल डिसफंक्शन और इमोशनल डिसफंक्शन होता है. मे बी बिकॉज आपके बचपन में आपने कई हद तक चाइल्डहुड ट्रॉमा सहन किया हो, या फिर निग्लेक्ट किसी ने आपको किया हो चाइल्डहुड में.
So that also might be one of the reasons. Another important point is self-sabotaging behavior is usually seen in all of the mental health disorders and issues. So जहाँ पे भी मानसिक आरोग्य के इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, उन सब में सेल्फ सैबोटाज बर्ताव की मात्रा कहीं ना कहीं पे कम ज़्यादा होती है. Because you'll see, like I told you, the behaviors are procrastination, self injury, ये सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब आते ही है कहीं ना कहीं मानसिक आरोग्य में भी, और जिनको इश्यूज होते हैं उसमें. हिंदी में एक कहावत है, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना. सो ये अगर कोई एक्सेसिवली कर रहा है तो दैट इज सेल्फ सैबोटाजिंग बिहेवियर. सो आई गेस आई गिव यू द कोड ऑफ दिस वीडियो ऑल्सो. इट इज वेरिन आप जानकर कभी कभी और कभी कभी बिना जाने खुद के ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हो. सो यू नो दैट इज देन बिकम्स योर सेल्फ सैबोटाजिंग बिहेवियर. दो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स है, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर और बाइपोलर डिसऑर्डर. बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो देख सकते हो मेरे चैनल पे बाद में. उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है. सो यू कैन जस्ट वॉच इट एंड गेट टू नो व्हाट बाइपोलर इज. एंड बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी आई विल बी डूइंग इट लेटर. डू अंडरस्टैंड, सी व्हाट इट इज ऑल अबाउट. और आपको कोई भी सवाल हो आप मुझे वहाँ पे वो वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हो. एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज फियर ऑफ फेलियर एज वेल एज फियर ऑफ सक्सेस. ये दोनों चीज़ें अक्सर सेल्फ सैबोटाजिंग बिहेवियर में लिंक हो सकती है या लिंक होती हैं रिसर्चेस के द्वारा. सो रिसर्चेस में भी ऐसा बताया गया है कि जिनको फियर ऑफ फेलियर होता है या फियर ऑफ सक्सेस होता है, उनमें भी सेल्फ सैबोटाजिंग बिहेवियर देखा गया है. अब ट्रीटमेंट में मैं आपको बोलूं तो सबसे पहली बात, यू हैव टू गो टू अ काउंसलर, यू हैव टू गो टू अ साइकोलॉजिस्ट फॉर काउंसलिंग. डू सम माइंडफुलनेस एक्सरसाइज, डू सम जर्नलिंग. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज बी अवेयर ऑफ योरसेल्फ. आपको क्या पसंद है, खुद के बारे में आप कितना जानते हो, उस पे थोड़ा ध्यान दीजिए. अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अपने लिए वक्त निकालिए. आप कैसे खुश रह सकते हो, या फिर अगर आपका गोल खुशी नहीं है तो व्हाट मेक्स यू फील फुलफिल्ड और व्हाट मेक्स यू फील काम, व्हाट मेक्स यू फील कंटेंटेड. वर्क टूवर्ड्स दैट, थिंक अबाउट दैट. And I hope that you really ace good things and positivity in your life. Thank you so very much for watching. If you have any questions, you're free to ask them in the comment section.